इंसान के कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जो बात आप कहें उस पर 100% अमल भी करें, मगर ना आपकी की हुई बात की कोई अहमियत नहीं रह जाती, चाहे आपकी बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। हालिया दिनों में कराची में कुछ इस तरह के मामलात हुए हैं जिसे हम संजीदगी से देखें तो हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है और हमारे सामने मिसाल आती है कि कौल और फ़ेल में तज़ाद किस हद तक ख़तरनाक है। हसन बेग जो कि कराची के एक नामवर यूट्यूबर हैं, अक्सर सोशल इशूज़ पर बात करते दिखाई देते हैं। क्योंकि मंडी का सीन ऑन है आजकल, तो भाई साहब मंडी पर भी बात कर रहे हैं। इन भाई साहब ने कराची के कुछ लड़कों के ऊपर क्रिटिसाइज किया कि मंडी के अंदर नाच गाना नहीं होना चाहिए। बज़ाहिर तो बहुत अच्छी बात है और इन्होंने इसकी वजाहत भी की कि कुर्बानी के जानवर हैं, तुम्हारे घर का कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम नहीं है जो इस तरह से तुम नाच गाना कर रहे हो। पर्सनली मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुर्बानी के जानवर वहां खड़े हैं। कुर्बानी एक इबादत है और इबादत के अंदर नाच गाने का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कौल और फ़ेल में तज़ाद। आपकी बात जितनी अच्छी क्यों ना हो, आपका खुद का अगर अमल ना हो तो आपकी बात रद्दी की टोकरी के बराबर है। अब हसन भाई की इस बात को लेकर लोग इनका मजाक बना रहे हैं, मीम्स बन रही है। क्यों? क्योंकि पिछले साल खुद ये इस एक्टिविटी में मौजूद थे। हसन भाई ने खुद एक यूट्यूबर के साथ मंडी में जाकर बाकायदा पूरा इवेंट एंजॉय भी किया, खुद भी नाचे और वीडियो भी इन्होंने बनाई और सारा सिनेरियो यूट्यूब पर मौजूद है जिसके ऊपर मीम्स वगैरह बन रही हैं। ये बात मस्जिद के अंदर उलमा करते दिखाई देते हैं, लेकिन ये बात एक हसन बेग ने की, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इनका खुद का अमल इसके खिलाफ था। इस वजह से लोगों ने इनकी बात को सीरियस नहीं लिया और इनका मजाक बनाया और अभी तक बन रहा है। बेशुमार मीम्स इस पर बन चुकी हैं। तो इस वाकये को अगर हम मिसाल के तौर पर लें तो ये एक बेहतरीन मिसाल है हसन बेग की। इतनी खूबसूरत बात का लोग मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि इनका खुद का अमल अपनी बातों के खिलाफ। तो अगर आप भी अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन आप अपनी की हुई बात के ऊपर खुद अमल नहीं करते तो फिर आपकी बात की कोई अहमियत नहीं रह जाती, आपका भी लोग इस तरह से मजाक उड़ाएंगे। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी शख्सियत को असरअंदाज बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आप बोलें लोग उस पर अमल करें, लोग उसको सच समझें, तो आपको अपने कौल और फ़ेल को यकसा रखना पड़ेगा। आज हम देखते हैं माशरे में बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसे पाए जाते हैं जो कि कौल और फ़ेल में तज़ाद रखते हैं। बज़ाहिर तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे मिलो तो ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं, लेकिन जब उनकी निजी ज़िंदगी में बंदा जाता है तो फिर वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। उनके कौल और फ़ेल में इतना तज़ाद होता है कि कैमरे के सामने वो कुछ और होते हैं और कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, इस इतनी बड़ी कौम के अंदर बेशुमार यूट्यूबर मौजूद हैं जो कि कैमरे में आके लोगों को नसीहतें करते दिखाई देते हैं, लोगों की ज़िंदगी तब्दील करने का दावा करते हैं। कोई दीन सिखा रहा होता है, कोई कारोबार सिखा रहा होता है, कोई अच्छा इंसान बनना सिखा रहा होता है। इतने सारे मेंटोर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि फ्री में आपको मेंटोरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वजह यह है कि उस इंसान का खुद का अपनी बातों पर अमल नहीं होता और वो चाहता है कि कौम मेरी बात पर अमल करे। अगर हम दीनी एतबार से देखें तो हमारा दीन भी हमें यही दर्ज देता है कि जब तक आपका खुद का अमल नहीं होगा, जब तक आपकी तबलीग किसी काम की नहीं है। और यही वजह है कि पूरी कौम जुम्मे की नमाज भी पढ़ती है, जुम्मे का खुतबा भी सुनती है, इंटरनेट की दुनिया है, बड़े बड़े उलमा को भी सुनती है, लेकिन कोई असर नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह यही है कि जो मेंटोर हैं, जो तबलीग करने वाले हैं, उनका अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं होता। ये ताज़ा तरीन मिसाल मैंने हसन बेग की आपको दी, बहुत अच्छी इन्होंने बात की, लेकिन लोगों ने इसका मजाक बनाया। तो बहरहाल वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि अपने कौल और फ़ेल में तज़ाद को ख़त्म करें, वगरना आपकी अच्छी बात भी लोगों को कांटे की तरह चुभेगी। लोग ये नहीं देखते कि बात कितनी अच्छी हो रही है, लोग ये देखते हैं कि ये बात कर कौन रहा है।